देवी सती ने अब आखिरी बार नंदी जी से बातें की। नंदी जी को कहा कि नंदी, मैं ना तो बाप के लिए अच्छी हूं, ना मुझे लगता है मैं पति के लिए अच्छी हूं। मेरे बाप ने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया और मेरा पति मुझे यज्ञ में जाने की अनुमति नहीं दे रहा। तो तब को श्री शिव भगवान आ गए, बोले सती उदास क्यों हो? तो सती कहने लगी कि मुझे ये बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हो या नहीं? तो श्री शिव भगवान ने कहा कि सती, हाँ मैं तुमसे और तुम्हारे साथ जुड़ी अन्य वस्तुओं, अन्य प्राणियों से प्यार करता हूँ। तो सती बोली, क्या तुम आप मेरे पिताजी से भी प्रेम करते हो? तो बोले, हाँ मैं तुम्हारे पिताजी से भी प्रेम करता हूँ। तो अगर प्रेम करते हो तो यज्ञ में जो यज्ञ वो कर रहे हैं मेरे पिताजी प्रजापति दक्ष जी, तो वहां पर मुझे जाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे और खुद भी क्यों नहीं जा रहे? तो श्री शिव भगवान ने बहुत अच्छी बात की कि सती, मैं उनसे ही प्रेम करता हूँ, उनसे ही प्रेम करता हूँ, उनसे ही प्रेम करता हूँ कि अगर मैं नहीं जा रहा, यही तो मेरा प्रेम है। प्रजापति दक्ष ने हमें बुलाया नहीं, तुम्हारे पिता ने हमें बुलाया नहीं, उनको ना बुलाकर, उनको हमें ना बुलाकर खुशी मिलती थी, तो हम उनको खुश रहने दो। तो सती बोली, नहीं आप उल्टा चल रहे। सती बोली कि मैं एक बाप की बेटी हूं, आप मुझे अपने बाप के घर जाने से नहीं रोक सकते, ये वो मैं जाऊंगी। तो श्री शिव भगवान बोले, देखो मैं तुम्हारा पति होने के नाते एक बात कहूंगा कि तुम्हें मेरे बिना वहां नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तुम्हें तभी नहीं बुलाया क्योंकि वो मुझे तुमको मेरे साथ जुड़ी हुई देखा, अनुभव कर रहे थे कि अब सती शिव से जुड़ चुकी है, अब शिव से एक रिश्ता बन चुका है, इसलिए उन्होंने बुलाया। नहीं अगर तुम अकेली उनकी बेटी होती तो उनको जरूर बुलाते। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि सती, अगर हम बिन बुलाए कहीं जाते हैं तो हमें अपना ही अहित, अपना ही नुकसान खुद भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर देवी सती ने बात बोल दी, जिसके कारण देवी सती की मृत्यु होते समय श्री शिव भगवान मृत्यु होने तक वहां नहीं जा सके। जा सकते थे लेकिन क्यों जा? तो अब सती ने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा जग में जाने के कारण हित होगा, मेरा नुकसान होगा, तो आपको मेरी सौगंध, आपको मेरी कसम महादेव, आप मेरा नुकसान होने के बाद ही वहां आना। तो अब यज्ञ में अब आप सभी को पता है कि अब सती की मृत्यु हो जाएगी और भगवान बाद में जाएंगे। तो यही एक कारण था। कभी भी अपनी जुबान से अगर कोई समझाए, कोई भी अपने गुस्से में, क्रोध में ऐसा वचन पर वचन मत कहें जिससे कि आप किसी की हेल्प लेने को या प्रवचन सुनने को या फिर से ज्ञान लेने को आने वाले टाइम में आप लज्जित हो जाए या आप बंध जाए कि कोई आपको बचा भी ना सके। उतना बोलो जितना तोल सको, जितना तोलो उतना बोल सको, जितना समझ सको उतना गेन करो, उतना लो, जितना समा सको अपने अंदर उतना ही किसी को समझो। ऐसे फजूल की बातें बोलना, क्रोध में ये हो गया वो हो गया, ये गलत है। अगर आपने कोई वचन बोल दिया तो उसको पकड़ो। तो ये बातें अब श्री शिव भगवान नहीं जा सकते थे। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी जीवन में समय एक जैसा नहीं रहता। अगर कोई बात समझाए तो उसे समझ लेना चाहिए। तो आगे अब कल यज्ञ की बात करेंगे कि अब कैसे देवी सती यज्ञ में जाती और प्रजापति दक्ष क्रोधित उठता है। वही बात होती है जिसका श्री शिव भगवान को एक पहले से ही पता था और कैसे देवी सती मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। ये बातें हम कल आगे